जी, इस साल के अंदर अभी तक 88 टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। कोई 35-36 के करीब ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 88 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं। कोई 40 के करीब ऐसे टेररिस्ट एसोसिएट हैं जो या तो खुला इनके साथ चलते थे या इनका सपोर्ट सिस्टम थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई 240 के करीब ऐसे OGW हैं जो इनके पूरी की पूरी सपोर्ट में, लैंड ऑर्डर को इंस्टिगेट करने में, ऑपरेशन के दौरान इनका साथ देने में, इनकी हाइडआउट्स तैयार करने में मदद करते हैं। 240 के करीब ऐसे जो लोग हैं उनको भी कानून के दायरे में लाया गया है और उसमें कुछ लोग PSA में भी बुक किए गए। वजह सिंपल है कि इसको लोकल नेम देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मिलिटेंसी पूरी की पूरी न सिर्फ फाइनेंसिंग वहाँ से होती, स्पॉन्सर वहाँ से होती है, बल्कि इसको एक लोकल तर्ज देने के लिए कि ये लोकल लड़कों का एक ग्रुप है। जबकि देखा ये गया है कि जहाँ जहाँ भी TRF के आतंकी मारे गए हैं उसके बीच में लश्कर का मिलिटेंट भी मिलता है, उसके बीच में जैश ए मोहम्मद का मिलिटेंट भी मिलता है, उसके बीच में हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट भी मिलता है। तो ये सिर्फ एक लोकल कवर देने की कोशिश है कि जो मिलिटेंसी जहाँ पर है वो इंडिजिनस है, जबकि फैक्ट्स इसके उल्ट हैं। देखिए, इनका वेपन का जो सिलसिला है इसमें काफ़ी कमी महसूस की गई, इसलिए जो ज़्यादातर नए लड़के हैं उनके पास पिस्टल और ग्रेनेड ही होते हैं। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी है कि जहां नए ज्वाइन किए आतंकी को भी AK-47 राइफल दी गई। असल में काफ़ी बड़ा वेपन्स का जखीरा इन्होंने केरन के सेक्टर से ला करके वहाँ पर कुपवारा में जमा किया था, जिसको TRF को देना चाहते थे, अलग अलग तंजीमों को बांटना चाहते थे। वहाँ पर हंदवारा, कुपवारा और सोपुर की पुलिस ने मिलकर के ऑपरेशन किया, जिसमें 22 के करीब वेपन जो थे वो टाइमली पकड़ लिए गए थे। इसके चलते वेपन्स की जो अभी इनको और कमी जो है वो लग रही है। इनकी अभी भी कोशिश है कि वेपन को अलग अलग तरीके से सरहद के पार उधर से इधर पहुँचाया जाए, जिसमें कोई इनके जो ऑपरेटिव्स हैं, बॉर्डर ऑपरेटिव्स होते हैं, उनके ज़रिए से कोशिश हो सकती है। इन्होंने एक दो बार इसकी जो आपका जो UAVs की कोशिश भी करी है, उसकी भी खबरें कई बार पास में आई हैं, मगर UAV का इस्तेमाल करके वेपन ड्रॉप करने की सिचुएशन अभी को क्लियर हमारे पास नहीं है, मगर इसमें अटैम्प्ट जरूर किए गए हैं। देखिए, ये फिगर एक किस्म की एक्टिव फिगर रहती है, नंबर कम ज़्यादा होता रहता है, मगर खुशी की बात यह है कि ये नंबर अभी कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। पहले के मुकाबले में, साल 17 के मुकाबले में, 18 के मुकाबले में, 19 के मुकाबले में ये नंबर काफ़ी कम है अभी, और फॉरेन टेररिस्ट की तादाद भी पहले से कम हुई है। देखिए, चिनाब वैली अब लगभग मैं कहूँगा कि इस स्टेज में पहुँच चुकी है कि ये मिलिटेंसी फ्री हो जाएगी जल्द ही। आज की तारीख में रामबन में कोई मिलिटेंट नहीं है। डोडा के अंदर एक मिलिटेंट बचा है जो कश्मीर में इस वक्त एक्टिव है, मसूद नाम है उसका। किश्तवाड़ के अंदर 3 मिलिटेंट इस वक्त एक्टिव हैं जो आगे भाग रहे हैं, कभी एक एरिया कभी दूसरे एरिया में। उसमें रियाज टाकरी है, जहांगीर सरूरी है और मुदस्सर है। उन 3 को छोड़ करके और कोई मिलिटेंट उस एरिया में नहीं बचा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बचा खुचा जो लोग हैं इस खित्ते में उनका जल्दी सफाया हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स का मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान की एजेंसीज कोई कोशिश अपनी जाया नहीं कर रही हैं, वो हर तरह की कोशिश कर रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए, मगर हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफ़ी हद तक उनकी इस तरह की नापाक हरकतों को नाकाम करने में कामयाब हुई है। मगर इसके बावजूद भी कुछ एक ग्रुप्स की इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, और कुछ एक लोग इन्फिल्ट्रेट कर भी चुके हैं जिनकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मगर वो हम शेयर नहीं कर सकते। वो जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कुछ एक इंसिडेंट जैसा मैंने जिक्र किया, नगरोटा जम्मू के बनतोन प्लाजा पे जो इनकाउंटर हुआ था, उसी दिन ग्रुप क्रॉस करके आया था। उसी एरिया से एक ग्रुप पहले क्रॉस कर चुका था कुछ दिन पहले, उसकी भी हमारे पास इतला है और उसकी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन कंफर्मेशन भी हो चुकी है। रजौरी के सेक्टर से जिस जगह से 28 तारीख को 3 का ग्रुप मारा गया, उसके बाद दूसरे एक इनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था, वहाँ से भी कोई 1-2 ग्रुप्स के इन्फिल्ट्रेट करने की खबर हमारे पास है, जिसको हम लोग वेरीफाई करके कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग वो तय है कि वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। केरन के सेक्टर में, कुपवारा के सेक्टर में, जैसा मैंने जिक्र किया, केरन, मच्छल, गुरेज, ये सेक्टर बहुत पिछले साल भी इन्होंने एक्टिव रखे थे, इस साल भी उनकी कोशिश है। हम लोग और कोशिश अपनी कर रहे हैं कि उस एरिया में हमारी ग्रिड जो है मजबूत रहे। After August 5, following abrogation of Article 370, terrorists had been lying low for some time. All of a sudden, there had been escalation in their activity. What do you think is the reason that Pakistan is once again trying to escalate situation, vitiate atmosphere in Jammu and Kashmir? See, 2018 and 19 was one of the very, very successful years so far as counter-terrorist operations are concerned.
their numbers had fallen considerably, and they were trying to make use of this time to consolidate the militant ranks further. In the meantime, they were also trying to sort of give it a new flavor, showing that it's a local indigenous militancy. So therefore, they try to prepare more and more local boys to join terrorist ranks. But luckily for us, our efforts on that side, our rapport with the public has been very, very good, extremely good. People appreciated our role post abrogation of 370, that we haven't allowed any police or any SF access or anybody being put to any harassment under any pretext. So therefore, that was also appreciated by the people at large. We also showed our youth that they should feel free to carry out whatever activity in terms of making their lives is concerned. So therefore, they should shun the path of violence and shun the path of instigating to land order situation and participating in land order situations. Their response has been extremely good. We are very happy with the public response and with the response of our youth. A very significantly low number of terrorists have joined terrorist ranks this year, and I would say unfortunately a very large number of them have been neutralized already. Those who joined terrorist ranks have been, despite the fact we are trying that they do not join, but those who join, they become part of the machinations of the old terrorists. They go around with them with the weapons and all, and resort to criminal activities against our people, against the security forces, and in the process they get eliminated during our encounters, during our operations. But let me tell you that that number is relatively much low as compared to the previous year. So therefore, local youth perhaps is now getting to know that Pakistan machination so far has been to destroy the Jammu Kashmir civil society, to destroy the youth, and nothing has paid them off so far. So therefore, I would appreciate that our youth in Kashmir especially continue that way and continue to be wise enough not to fall prey to the machinations by Pakistan agencies. Isn't it unfortunate that instead of focusing on COVID-19, their focus is on pushing in terrorists into this side of the border to spill blood of common Kashmiris on streets of hell? This is definitely unfortunate. Definitely unfortunate. सर आपने कहा कि सर आपके सामने इस समय दोहरी चुनौती है। सर लॉन्च पैड्स में आतंकियों की संख्या के बारे में सर कुछ रिपोर्ट की कितने आतंकी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में लॉन्च पैड्स में हैं? देखिए, ये फिगर बार बार पूछी जाती है, कोई इसका फर्म फिगर तो नहीं होता है। असेसमेंट रहती है जो वहाँ की रिपोर्ट्स के जो रहती है, उसके मुताबिक जो कश्मीर के अपोजिट जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उसमें कभी भी ये तादाद जो है वो 150 से लेके 250 के बीच में आंकी जाती है, और जो जम्मू का एरिया है IB और LC को मिला करके यहाँ पर 125 से लेके 150 के करीब वो तादाद आंकी जाती है। सर आपके सामने दोहरी चुनौती है, कोरोना वायरस का सामना आप कर रहे हैं, क्योंकि एक चुनौती आपके लिए है कि जवानों को बचाना, अधिकारियों को बचाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाकों पर तब से ही वो 3 महीने से हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। आतंकवाद का कैसे दोहरी चुनौती से सामना कर रहे हैं और कैसे निपट रहे हैं? देखिए, मैं अपने जवान को, अपने ऑफिसर को जो ज़मीन पे काम कर रहा है, मैं सल्यूट करता हूँ। उसका आज़म, उसका इरादा, उसकी डेडिकेशन, कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग जब भी चुनौतियाँ सामने आई हैं हमारे समाज के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, हम हर तरह से डट के खड़े होते हैं। मुझे खुशी है कि पुलिस का जवान सिविल अथॉरिटीज़ के साथ, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ डट के इस कोविड-19 की चुनौती का भी मुकाबला कर रहा है। बावजूद इसके कि काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे पुलिस के कर्मी भी संक्रमित हुए हैं, वो भी पॉजिटिव आए हैं, मगर हमारा काम ऐसा है कि हम उससे पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी खुशी की बात है कि पुलिस के जितने भी लोग अभी तक पॉजिटिव टेस्ट हुए भी, वो लगभग सारे के सारे रिकवर कर गए हैं और रिकवर करते जा रहे हैं। तो वो लोगों का हम खास ख्याल रखते हैं। हमारे अपने क्वारंटाइन सेंटर भी हमने बनाए ताकि उनको वहाँ पर अच्छी सुविधा, अच्छा इंतजाम दिया जाए। ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। हमने हर तरह का उस सामान जो हमारे जवान को, ऑफिसर को ग्राउंड पे काम करने के लिए ज़रूरत है, चाहे मास्क पहनने का हो, चाहे ऊपर से बॉडी कवर पहनने का हो, सब तरह की चीज़ें जो हमने उसका अरेंजमेंट टाइम रहते कर लिया था। हर ज़िले में, हर यूनिट के अंदर एडिक्वेट जो प्रिवेंटिव गियर है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। मगर मैं शाबाशी देना चाहता हूँ अपनी फोर्स के जवानों को, अफसरों को, कि वो इस चुनौती के ऊपर, इस चैलेंज के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से डट के अपने एहतियात करते हुए, जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए इस चुनौती का सामना भी करते रहेंगे। मगर साथ ही साथ जो लैंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी
जो दुश्मन है उसकी तरफ से अलग अलग तरह के हथकंडे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि फोर्सेस को, पुलिस को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये कोशिशें अभी तक नाकाम हुई है। इसमें पब्लिक ने बहुत हद तक कोऑपरेट किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का तालमेल, खासतौर पे आर्मी के हमारे जो लोकल यूनिट्स हैं और हमारे जो सीआरपी के लोकल यूनिट्स हैं, इसके अलावा जो लैंड ऑर्डर ग्रिड में हमारे जो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी सभी लोग हैं जिन्होंने मिल कर के इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं। बाकी आर्मी, सीआरपी तो हर दिन, हर रोज, हर रात हमारे साथ जो हमारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें हमारे साथ हैं और हम लोग एक पुख्ता टीम की तरह चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये टीम का जो वर्किंग है इसके चलते और अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे और हम और जो चुनौतियां इस तरह की सामने आ रही हैं उनका सामना कर जम्मू पाएंगे। के कंपैरिजन में कश्मीर की जो रेशियो पॉजिटिव की वो ज़्यादा बढ़ रही है, आपको लगता है कि टेररिस्ट कहीं ना कहीं इसको वेपन बनाकर यूज़ कर रहे हैं? नहीं, इस तरह की चीज़ कुछ सामने नहीं आई। ऐसी रिपोर्ट्स जरूर थी कि टेररिस्ट खुद कोरोना से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जो कॉल आई थी किसी ट्रेनिंग कैंप से, उसमें बताया गया था कि जहां कैंप्स के अंदर कोरोना का कहर इस वक्त पनप रहा है, चल रहा है और उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। हम ये भी समझ के चल रहे थे कि कोरोना का ट्रांसमिशन टेररिस्ट के जरिए भी सिविल सोसाइटी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जगह जगह पनाह लेते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। कोई रीजन सामने टेस्टिंग हुई है जम्मू कश्मीर से फिगर जो आप बताया है, एक्टिव मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में कितने? सॉरी जो एक्टिव मिलिटेंट है जम्मू कश्मीर में, मैंने पहले भी कहा ये फिगर एक डायनामिक फिगर रहती है, मगर पहले के मुकाबले में तादाद काफ़ी कम हुई है। अभी ले दे के ये तादाद 230 के आसपास आ रही है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर नजर